टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम लोग एक मॉडल को ट्रेंड करते हैं या मेजर करते हैं। एक मॉडल जो हमारा है किसी भी वैल्यू को ले करके जो प्रिडिक्शन कर रही है तो वो कितना करेक्ट आंसर दे रहा है या कितना जो है वो एरर दे रहा है। इसको मेजर करने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। यहाँ पे जो बायस होती है, बायस एक वैल्यू होती है और ये वैल्यू कहाँ पे होती है, जब हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं तो हमारे पास कुछ करेक्ट आंसर होता है और जो हमारी मॉडल का कुछ जो होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू होता है। इसके बीच में जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं बायस। ओके, एक्चुअल में अगर बायस की वैल्यू हाई होती है, जितना भी वैल्यू अगर बायस की हाई होती है तो मॉडल हमारा एरर अधिक देता है। ठीक है, टेस्टिंग डेटा सेट के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हम एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए, कोशिश हमारा ये रहता है कि बायस की वैल्यू को रो रखना है। बायस की वैल्यू को क्या रखना है, लो रखना है। इससे होता क्या है, हमारा जो अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है, अंडरफिटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। एक्चुअल में अंडरफिटिंग क्या होता है, जब हमारा कोई भी मशीन जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ अगर एरर दे रहा है तो यहाँ पे अंडरफिटिंग आती है। ठीक है, कैसे आता है, हम इसको एक ग्राफ से समझ सकते हैं कि ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन हमारी जो है, इसको, ये हमारी लाइन एक्चुअल आउटपुट का है जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है। अब हम जब एक मॉडल को ट्रेन करते हैं तो इसका कुछ प्रिडिक्टेड आउटपुट भी आता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग डेटा सेट ले लिया। ये जो हमारी डेटा है, ये सारे के सारे डेटा जो हमारे हैं वो ट्रेनिंग डेटा है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ हम इस मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो जैसे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में अगर हम लोग गैप देखेंगे तो ये कितना हाई है। एक्चुअल में ये गैप जो है वो एरर का है, ये एरर शो करा रहा है। कोशिश हमारा ये होता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ हमारा जो मॉडल है इसका जो आंसर इसके पास पास में है, जो एक्चुअल आउटपुट है इसी के पास पास में प्रिडिक्टेड आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे अगर आ रहा है, यहाँ पे सारा हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है तो इसके बीच में डिफरेंस काफी हो गया और इसी को हम बोलते हैं एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉडल हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ एरर दे रहा है। जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ एरर देगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेस्टिंग डेटा सेट के साथ एरर देने वाला है। तो जब हम यहाँ पे ये जो हमारा डेटा है जिसको हमने रेड कलर से यहाँ पे लिखा है, ये डेटा हमारी टेस्टिंग डेटा है। तो जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ भी हमारे पास जो डेटा ये आना चाहिए, जो इसका आंसर आना चाहिए प्रिडिक्टेड, ये इसके पास पास में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूर दूर आ रहा है। मतलब यहाँ पे एरर दे रहा है, किसमें, टेस्टिंग डेटा सेट के साथ भी एरर दे रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर मॉडल के अंदर आता है तो हम इसको बोलते हैं अंडरफिटिंग। क्या बोलते हैं, अंडरफिटिंग। यहाँ पे होता है क्या है, अंडरफिटिंग कंडीशन के अंदर हाई बायस होता है एंड हाई वेरिएंस होता है। ओके, अब क्या है, आपका कभी कभी मॉडल हमारी जो होती है वो ओवरफिटिंग आ जाती है उसमें। ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉडल है, मॉडल को हम यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग डेटा हमारा ये है, ट्रेनिंग डेटा हमारा ये है जिससे हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो जब हम ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से फिट आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है, यानी कि इस लाइन पर ही आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ। तो हमारा मॉडल जो है वो परफॉर्मेंस इसका काफी अच्छा है। बट जब हम इसको टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट डेटा हमारा क्या है, ये जो प्लस का है रेड कलर का, ये टेस्ट डेटा है। जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो ये एरर दे रहा है। ये टेस्ट डेटा भी हमारा क्या आना चाहिए, इसके पास पास आना चाहिए एक्चुअल आउटपुट के, लेकिन यहाँ पे काफी दूर है, मतलब यहाँ पे एरर दे रहा है। जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ आंसर करेक्ट देता है बट जब हम इसको टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे एरर दे रहा होता है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरफिटिंग। तो यहाँ पे मॉडल ऐसा हो सकता है, ओवरफिटिंग में होता है कि हमारे पास जो बायस होती है इसकी वैल्यू लो होती है और वेरिएंस जो होती है वो क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पे ओवरफिटिंग की कंडीशन आता है। तो कोशिश हमारा होता है क्या है कि जब हम किसी भी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो कोशिश हमारा ये होता है कि ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ भी एरर कम आए, मतलब कम से कम एरर आए, और टेस्टिंग के साथ भी। तो इस टाइप का हमको करना क्या होता है, मॉडल को ट्रेन करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इस ग्राफ को तो हम इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। यहाँ पे क्या है, ये हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट है, मतलब एक्चुअल आउटपुट है।
अब जब हम ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ इसको ट्रेन कर रहे हैं तो आउटपुट हमारा ठीक दे रहा है, यहाँ पे बहुत ही कम एरर दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे 1% एरर दे रहा है। जब हम इसको टेस्ट भी कर रहे हैं तो यहाँ भी क्या दे रहा है, हमारा 1% या 2% एरर दे रहा है। तो इस टाइप का अगर हमारा मॉडल हम इसको ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं या ऐसा हमारा ग्राफ है, तो यहाँ पे होता क्या है, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। और इसमें क्या होता है, लो बायस एंड लो वेरिएंस होता है इस कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे ही हमको करना क्या होता है, मॉडल को ट्रेंड करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी क्या है कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो काफी सिंपल है, देन इट मे बी हाई बायस एंड लो वेरिएंस कंडीशन। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो बायस है वो हाई है और वेरिएंस जो है वो लो है। जब हमारा एल्गोरिथम सिंपल है तो ये एरर देने का चांसेस होता है, काफी हाई होता है कि एरर देगा। लेकिन अगर क्या हो, ऐसा कोई एल्गोरिथम है जो हमारी पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ फिट है, ठीक है, इट मे बी हाई वेरिएंस एंड लो बायस। ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पे वेरिएंस जो है वो हाई है और हमारा बायस जो है वो लो है। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में एक ऐसा कंडीशन भी आता है जो इन दोनों के बीच में आता है। तो वो जो हमारी कंडीशन होता है, जो समथिंग इन दोनों के बीच में आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड ऑफ या बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। ठीक है, ये हम इस ग्राफ से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो हमारी रेड कलर की लाइन है, ये रेड कलर की लाइन जो है, इसको हम टेस्ट सैंपल डेटा के साथ हम ये रेड कलर की लाइन को शो कराएं। और ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है, ये हमारी ब्लू कलर की, ये ट्रेनिंग सैंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी जो है टेस्टिंग सैंपल एंड ट्रेनिंग सैंपल ये पास पास में आ रहा है, मतलब यहाँ पे अंडर फिटिंग की कंडीशन हो रहा है, यहाँ पे हाई बायस एंड लो वेरिएंस हो रहा है। अब जब ये क्या है, ये आपका दूर जा रहा है और ये भी क्या है, दूर जा रहा है, तो यहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, लो बायस एंड हाई वेरिएंस की कंडीशन है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में समथिंग, इन दोनों के बीच में कुछ आता है, जो ये पॉइंट है जो आपको इंडिकेट कर रहा है, जो इन दोनों के बीच में आता है। तो इन दोनों के बीच में है क्या, लो वेरिएंस है एंड लो बायस है। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग डेटा होगी या जो हमारा जो टेस्टिंग डेटा होगा, दोनों के साथ हमारा मॉडल जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा होगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा ये पॉइंट होगा जो इन दोनों के बीच में आएगा, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। और यही हमारा क्या होता है, जनरलाइज ग्राफ होती है ये। ओके, तो आज के क्लास के अंदर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।